Hello bachcho, welcome back to our channel. In this lecture, we are going to solve chapter number 16 in this practice set 16.2. Previous lecture में मैंने practice set 16.1 solve करा दिया था. I hope कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, enjoy किया होगा और साथ में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से practice set समझ में आ गया होगा. Now इस lecture में हम practice set 16.2 का question number 1 and 2 solve करेंगे. एंड नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड एंड फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो देखते हैं हेडलाइन क्या है क्वेश्चन का. देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन ईच एग्जांपल्स गिवन बिलो रेडियस ऑफ बेस ऑफ अ सिलेंडर एंड इट्स अ हाइट आर गिवन, देन फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया. हमें फाइंड आउट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. किसका फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन में दिया है रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर एंड इट्स हाइट आर गिवन. तो रेडियस एंड हाइट गिवन है. किसका गिवन है? सिलेंडर का. तो सिलेंडर का हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है एंड टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1. इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. अब मैंने प्रीवियस वाले लेक्चर में आपको समझाया था कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, फॉर्मूला है यहाँ पर 2 pi r h. सो विच इज इक्वल टू एज इट इज आ जाएगा. पाई की जगह पे हम लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस. क्वेश्चन में दिया है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस की जगह लिखेंगे 7. और हाइट दिया है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर, तो हाइट की जगह लिखेंगे 10. ना फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 7 और 7 ये कैंसिल हो जाएगा. तो अब रिमेनिंग क्या रह गया? रिमेनिंग रह गया यहाँ पर 2. देखो रिमेनिंग क्या रह गया, मैं इसको हाईलाइट करके बताती हूँ. 2 मल्टीप्लाई बाय 22 और 10 ये रिमेनिंग रह गया. डिनोमिनेटर में सब कैंसिल हो गया है, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, सिर्फ क्या बचा है 1. तो 1 को अगर हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 10. अब इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय 22 होता है 44. 44 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 440. क्योंकि आप एरिया फाइंड आउट कर रहे हो तो यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया 440 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला क्या है? 2 pi r ब्रैकेट में r प्लस h. आप h प्लस r लिखो या r प्लस h लिखो, दोनों एक ही बात है. 2 एज इट इज लिखेंगे, पाई की जगह लिखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई बाय r. क्वेश्चन में दिया था 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखना है 7. ब्रैकेट में हम रेडियस और हाइट को ऐड करेंगे, तो रेडियस की जगह पे लिखेंगे 7, हाइट की जगह लिखेंगे 10. नाउ इसके बाद अगर आप ऐसा सोचते हो यहाँ पर कि ये 7 और ये 7 दोनों कैंसिल हो सकता है, तो आप रॉन्ग सोच रहे हो. ये कैंसिल नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि ये जो 7 है, जिस 7 की मैं बात करूँ, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ. ये वाला जो 7 है ये 10 के साथ एडिशन में है, ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता. पहले आपको इसको सॉल्व करके मल्टीप्लिकेशन के अंदर लेकर आना होगा, तब ये कैंसिल हो पाएगा. और ये वाले 7 की अगर मैं बात करूँ, देखो दूसरे कलर से मैं हाईलाइट करके बताती हूँ आपको. अगर मैं ये वाले 7 की बात करूँ जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, ये वाला 7 22/7 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है. इवन ये पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसीलिए ये जो 7 है ये कैंसल, एक मिनट, ये जो है ये इसके साथ कैंसल हो सकता है. ठीक है, तो जब नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो, अपॉन में हो, कैंसिल हो जाएंगे. मतलब समझ में आ रहा है ना आपको?
ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन में होने चाहिए और अपॉन में तो आप लोगों को पता है कि सेम टेबल में आने चाहिए। 7 7 सेम ही टेबल में आते तो कैंसिल हो जाएंगे, बट जो ब्रैकेट के अंदर है वो नंबर 7 किसी और के साथ एडिशन में है तो वो वहाँ पे कैंसिल नहीं हो पाएगा। अब मैं ये सब कुछ इरेज कर देती हूँ जो मैंने हाईलाइट किया है, और हम क्या करेंगे, ये वाले 7 को यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। तो क्या बचा यहाँ पर, यहाँ पे बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 22, तो ये हो जाएगा 44। एंड ब्रैकेट को सॉल्व कर दो, 7 + 10 बिकम 17। देन 44 और 17 को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 748 और आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हो गया बच्चों यहाँ पे सेकंड वाला भी सॉल्व, अरे सॉरी फर्स्ट वाला सॉल्व। अब इसके बाद हम सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे रेडियस है 1.4 सेंटीमीटर और हाइट है 2.1 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सेकंड में रेडियस है 1.4 सेंटीमीटर एंड हाइट है 2.1 सेंटीमीटर। देन अगेन एज इट इज हम लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सॉल्यूशन, यहाँ लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 2πr/h। अब आपको 2 की जगह एज इट इज 2 लिखना है, पाई की जगह लिखना है 22/7, आर की जगह आप लिखोगे 1.4, हाइट की जगह आप लिखोगे 2.1। देन 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 एज इट इज। मैंने प्रीवियस लेक्चर में, इवन प्रीवियस वाले वीडियोस में भी आपको सिखाया कि डेसिमल पॉइंट जब रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर में जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज हो जाते। अगर एक डिजिट के बाद, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे 1.4 वाले नंबर को चेंज कर रही हूँ, ये डेसिमल नंबर है ना, डेसिमल फ्रैक्शन है, इसको मैं कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रही हूँ। कॉमन फ्रैक्शन मतलब जिसका डिनोमिनेटर 10 या मल्टीपल ऑफ 10 हो। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट रिमूव करूंगी। अब जब आप पीछे से देखोगे तो एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, एक जीरो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा और न्यूमिनेटर वाला नंबर यानी कि 1.4 कन्वर्ट हो जाएगा 14 में। मल्टीप्लाई बाय 2.1 एज इट इज। नाउ 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। देन अब मैं न्यूमिनेटर वाले जो नंबर्स है, न्यूमिनेटर वाले जो नंबर्स है, इट मीन्स इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 22 बिकम 44 एंड देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 21 बिकम क्या हो जाएगा 42 अपॉन 10 एज इट इज। अब 44 मल्टीप्लाई बाय 4.2 को आप 44 और 4.2 को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 44 एंड 4.2 को, तो मुझे आंसर मिला 184.8। क्या मिला मुझे आंसर 184.8 अपॉन 10 एज इट इज है। अब डिनोमिनेटर का जो 10 है इसको मुझे रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगी, अगेन एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाऊंगी। देखो जब ये वाला 10 में रिमूव करूंगी, ध्यान से समझो, आप लोगों को वैसे भी पता होगा कि कॉमन फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते। तो डिनोमिनेटर का जब 0 में रिमूव करूंगी तो न्यूमिनेटर में अगेन एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगेगा। तो एक डिजिट के बाद ऑलरेडी लगा हुआ है डेसिमल पॉइंट, आपको इसको और शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो आंसर क्या हो जाएगा 18.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अब इसके बाद हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे मैं लिखूंगी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विच इज इक्वल टू 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। तो 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू होगी 22/7, रेडियस यहाँ पे होगा 1.4 और 1.4 प्लस 2.1 कर देंगे। ठीक है, नाउ विदाउट कन्वर्जिंग अ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट करूँ कॉमन फ्रैक्शन में, तो हम इसको डायरेक्टली भी वैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो 7 1 ज़ा 7 और 1.4 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.2। आंसर क्या आ जाएगा 0.2 आ जाएगा।
ठीक है, अब आपको करना क्या है, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1.4 प्लस 2.1 करोगे तो आ जाएगा आंसर 3.5। इन सब को मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा आंसर। देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है, 44 को 0.2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे आंसर क्या मिल गया, 8.8 मिल गया। देन 8.8 को मैंने 3.5 से जब मल्टीप्लाई किया तो मुझे आंसर मिल गया 30.80। तो फाइनल आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है 30.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया बच्चों हमारा ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व। अब हम थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ सी थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर देखो लिख दिया है। देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी मैंने लिख दिया। इसके बाद फॉर्मूला लिख दिया 2πRH। फॉर्मूले में वैल्यूज मैंने पुट कर दी है, 2 की जगह एज इट इज 2, पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह पे 2.5 सेंटीमीटर और हाइट की जगह पे 7 सेंटीमीटर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये जो 7 है इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया हमारे पास न्यूमरेटर में, 2 × 22 × 2.5। अब 2 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44 आ जाएगा। 44 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 4 ज़ा 22 कैरी, 20 + 2 22, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 0 8 + 2 10, 1 कैरी, 10 और 1 11। एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, सो 110 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंसर। देन इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सी मैंने लिख दिया ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr ब्रैकेट में r + h। तो 2 एज इट इज, पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे 2.5 था आई थिंक, तो 2.5 लिख देंगे, ठीक है। और रेडियस की जगह 2.5 प्लस हाइट हो गया 7, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो अब इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझना। 2 × 22 × 25 क्या मिला था हमें, 110 मिला था। तो यहाँ पर भी मैं 2 × 22 × 2.5 इसको मैं क्या कर रही हूँ, लिख रही हूँ 110, ठीक है, और डिवाइड बाय 7 और ब्रैकेट में 2.5 + 7 है तो ये हो जाएगा 9.5। तो क्या करूँगी मैं बच्चों, यहाँ पे 110 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 7 से। आप ध्यान से समझना, 7 से मैं डिवाइड कर रही हूँ 110 को। देखो 7 के टेबल में 11 नहीं आता बट 1 टाइम में 7 आता है, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, मुझे रिमाइंडर मिला 4। अब ये जो 0 है इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगी तो रिमाइंडर बन जाएगा 40। 7 के टेबल में 40 नहीं आता, 7 5 ज़ा होता है 35, तो मैं यहाँ लिखूँगी 35, सब्ट्रैक्ट करूँगी, मुझे आंसर मिलेगा 5, रिमाइंडर 5 मिला मुझे। अब मैं यहाँ डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे भी डेसिमल लगाऊंगी तो क्वेश्चन में भी डेसिमल आ जाएगा। अब डेसिमल लगा के हम कितने भी एनी नंबर ऑफ टाइम्स हम 0 ले सकते हैं, तो एक 0 लिया मैंने और शिफ्ट यहाँ कर दिया रिमाइंडर में शिफ्ट, तो रिमाइंडर बन गया 50। अब 7 के टेबल में 50 नहीं आता बट 49 आता है, 7 7 ज़ा 49, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर से एक 0 लिया और रिमाइंडर में शिफ्ट किया तो रिमाइंडर बन गया 10। अब 7 1 ज़ा 7 हम यहाँ लिख सकते हैं। अब रिमाइंडर क्या बन गया 3, एक और 0 लेंगे, रिमाइंडर बन गया 30। 7 के टेबल में आता है 4 टाइम्स में 28, तो यहाँ लिख दिया मैंने 28, सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर आया 2। अब मैं यहाँ से इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है, इरेज कर दे रही हूँ, नहीं तो एक काम करती हूँ इरेज नहीं करती हूँ, आपको यहाँ पे रिपीटेशन शो होगा। मैं 20 यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, एक 0 हमने लिया यहाँ पे और रिमाइंडर में शिफ्ट कर दिया तो रिमाइंडर बन गया 20। नाउ 7 के टेबल में 20 नहीं आता, 14 आता है, 7 2 ज़ा 14, सब्ट्रैक्ट करो आंसर आ जाएगा, यानी कि रिमाइंडर आ जाएगा 6। अब एक और 0 लो, ये बन गया 60। नाउ 7 के टेबल में आता है 7 8 ज़ा 56, हम लिखेंगे यहाँ पे 56। अब रिमाइंडर बन गया 4, एक 0 ले लो, 40 बन गया, 7 5 ज़ा 35, सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ 4 आ गया, सॉरी 5 आ गया, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा 5 आ जाएगा। देन एक और 0 लो, 7 7 ज़ा 49, अगेन 1 आ जाएगा। मतलब इसके बाद आपको समझ में आ रहा है, देखो ये 7 से जो नंबर से ये फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जा रहे हैं,
तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप ऑफ डेसिमल फॉर्म है, मतलब टर्मिनेट तो नहीं होगा लेकिन रिपीटेशन होते रहेगा। इसके बाद फिर से 714285 714285 आते रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 15.714285 मल्टीप्लाई बाय 9.5, हम ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मैंने डिवीजन किया है इसको मैं पूरा इरेज कर दे रही हूँ। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बच्चों, तो मल्टीप्लाई करने पर आंसर यहाँ पर आ गया है, इतना बड़ा नंबर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है और यहाँ पे आंसर आ गया है 149.285707.5। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको राउंड फिगर कर देंगे। वो क्या है कि डेसिमल पॉइंट के बाद थर्ड प्लेस पर अगर नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है तो उसके पहले वाले नंबर, यानी यहाँ पर देखोगे तो थर्ड प्लेस पे नंबर क्या है, 5 है, इसके पहले वाला नंबर क्या है, 8 है, तो पहले वाले नंबर में क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा, तो 149.29 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो ये हो गया क्वेश्चन थर्ड वाला भी सॉल्व। नाउ सी स्टूडेंट, फोर्थ वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है। रेडियस है 70 सेंटीमीटर, हाइट है 1.4 सेंटीमीटर, एज इट इज। यहाँ पर मैंने कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लिखा है, फॉर्मूला लिखा है। देन 2 की जगह हम 2 लिखेंगे, पाई की जगह पे हम 22/7 लिख देंगे, रेडियस की जगह 70 लिख देंगे, हाइट की जगह 1.4 लिख देंगे। अब इसके बाद क्या होगा, ये 7 1 7 7 10 70 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा यहाँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1.4। अब इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 22 बिकम 44, 44 मल्टीप्लाई बाय 1.4, 44 मल्टीप्लाई बाय 1.4 कितना होगा, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, देन 4 4 इसको ऐड करोगे 6 7 प्लस 4 11, 1 कैरी, 4 5 6, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट। ठीक है, देन अब देखो 61.6 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो जब 61.6 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है और एक जीरो भी दिया है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 606 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, तो 2 एज इट इज, 22/7 एज इट इज, 70 एज इट इज, देन 70 प्लस हाइट है 1.4। ठीक है, हाइट कितना है 1.4 सेंटीमीटर। अब इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ क्योंकि डिफरेंस नहीं समझ रहा। देखो 7 1 7 7 10 70। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 बिकम 44, 44 मल्टीप्लाई बाय 10 बिकम कितना हो जाएगा 440, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में देखो 70 है, 70 को मल्टीप्लाई करना है 1.4 से। तो आप सिंपली क्या करो बच्चों, यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, 70 का एक जीरो, दोनों रिमूव हो जाएंगे। सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या करना है, ऐड करना है। 70 प्लस 1.4 बिकम 71.4। ठीक है, अब देखो 44 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 740 से। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल था वो और एक जीरो रिमूव कर दिया, तो नंबर क्या बन गया 714 मल्टीप्लाई बाय 44। अब मल्टीप्लाई कर देती हूँ, आंसर आएगा देखो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 7 4 जा 28, देन एज इट इज 6 5 8 2 लिख देंगे, 11 1 कैरी, देन 8 प्लस 5, सो बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ गया है देखो 31416। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था एक्चुअली में, ये जो एक जीरो है 440 का, सॉरी 440 का ये जो एक जीरो है और 71.4 का ये जो डेसिमल पॉइंट है, इसको दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक जीरो आएगा और एक डिजिट पे आप डेसिमल पॉइंट लगाओगे, तो डेसिमल पॉइंट और वो जीरो मैंने रिमूव कर दिया। सो 44 को मैंने 714 से मल्टीप्लाई किया, आंसर हमें मिल गया
31,416 सेंटीमीटर स्क्वायर है हमारा आंसर। नाउ बच्चों यहाँ पर 4 क्वेश्चन तक मैंने सॉल्व किया है। देखो ये जो है 1, 2, 3 और 4 ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। अब ये जो 5th वाला क्वेश्चन है ये आप होमवर्क में सॉल्व करना, ठीक है, मतलब खुद से करना, चेक करना कि आपको आया या नहीं समझ में आया। अब हम 2nd वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ सी द 2nd क्वेश्चन। Find the total surface area of a closed cylindrical drum if its diameter is 50 centimeter and height is 45 centimeter and pi हमें यूज करने बोला है 3.14। हमें क्या फाइंड आउट करना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो बच्चों क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में देखो यहाँ दिया है डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर, तो हम लिखेंगे diameter of cylindrical drum is equal to कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगा? देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 2 क्या होगा? 25। तो रेडियस आ गया 25 सेंटीमीटर। हाइट दिया है क्वेश्चन में, हाइट इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ, क्लोज लिखा है ना तो क्लोज लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हो सिलेंड्रिकल ड्रम विच इज इक्वल टू 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस h। देन अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। 2 की जगह एज इट इज 2, पाई की जगह 3.14, r की जगह क्वेश्चन में 25, ब्रैकेट में 25 प्लस 45, देन 2 मल्टीप्लाई बाय, अब हमें क्या करना है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट सॉल्व कर दो। 25 प्लस 45 40, 50, 60 और 70 हो जाएगा। सिंपल है, बस अब आपको सब मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे एक एक करके मल्टीप्लाई करते। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 हो जाता है 6.28। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, ठीक है। नाउ सी बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने 6.28 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे आंसर मिला 15,700। 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया तो आंसर हो गया 157। अब 157 को 70 से मल्टीप्लाई करना था तो मैंने 70 की जगह सिर्फ 7 से ही मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पर आंसर आया यहाँ पे 1099 और एक 0 मैंने ऐड कर दिया तो आंसर बन गया 10,990। तो फाइनल आंसर है यहाँ पे 10,990। एंड लास्ट में हम लिखेंगे हिंस द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम इज 10,990 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसे कि बच्चों डिसाइड किया था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे, तो 1 और 2 यहाँ पर सॉल्व हो गया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड प्लीज़ बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Bye bye. See you in the next lecture.